ने सारे हड़ताल की जिम्मेवार भारत सरकार साडा हक किथे रख साडा हक किथे रख कंप्यूटर इंक्रीमेंट लेके रहेंगे कंप्यूटर इंक्रीमेंट लेके रहेंगे इनकलाब 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 कंप्यूटर इंक्रीमेंट कंप्यूटर इंक्रीमेंट कंप्यूटर इंक्रीमेंट। जनरल सेक्रेटरी जेके ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, हम आज ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी वर्षों पुरानी डिकेड ओल्ड 30-20 साल पुरानी हमारी डिमांडें हैं, उसको लेके बैठे हैं। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। देश भर में जितने भी 43 RRBs हैं उनको मर्ज करके एक नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए और टोटली स्पॉन्सर बैंक से डीलिंग किया जाए, क्योंकि हमारी जो वर्क फोर्स है वो वेल कॉम्पिटेंट वेल एजुकेटेड है। और दूसरा क्या है कि देश भर के RRB 41 करोड़ कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं। और हमारा जो प्रॉफिट अगर कंसोलिडेट किया जाए देश भर के RRBs का 5000 करोड़ से ऊपर है, किसी PSB से कम नहीं है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि जब हमारे RRBs के 90% एम्प्लॉई यूथ हैं तो फिर डिकेड ओल्ड प्रमोशन पॉलिसी क्यों है? जब हम पूरा जो काम है भारत सरकार का काम है, भारतीय सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं हम अपने शिद्दत से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर आप कंसोलिडेटेड फिगर देखोगे तो सारे PSB से ज़्यादा RRBs ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स लैंडिंग को लेके हो। तो उसके बावजूद भी हमारे जहाँ प्रमोशन पॉलिसी रिवाइज़ क्यों नहीं की जा रही? हमें क्यों अपने वेज रिवीजन के लिए दूसरी एसोसिएशन पे निर्भर रहना पड़ रहा है? दूसरा हमारी डिमांड है वो है कि IPO इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर IPO इंट्रोड्यूस हुआ तो जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो RRBs पे कब्जा कर लेंगे। क्योंकि RRBs का एक ही मकसद था बनने का, वो था कि जितने भी हमारे देश भर के गाँवों के लोग हैं उनको कैटर किया जाए, गरीब से गरीब लोग हैं उनको कैटर किया जाए। अगर IPO आएगा उनका शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी और हमारा RRBs प्राइवेटाइज हो जाएंगे, और इसको हम कंडेम करते हैं। और हमारी सबसे जो दूसरी डिमांड ये है कि हमारे जो डेली वेजेस हैं, जो डेली वेजेस कैजुअल वर्कर्स हैं जो बिल्कुल ही नामातर वेतन पे अपना निर्वाह कर रहे हैं, हमारी डिमांड है कि उनको जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और बाकी 3 हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स आए हैं, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो उसके तर्ज पे हमारे डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी हो। और दूसरी हमारा ये है कि जो डेली वेजेस हैं वो स्टेट के सर्कुलर या यूटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग उनको डेली वेजेस ना दिया जाए, उनको सेंटर के सर्कुलर के हिसाब से डेली वेजेस दिया जाए।